हम कहने को कुछ भी कहें, उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई है, उसकी बदौलत आज ये कैबिनेट का फैसला हमारे पक्ष में आया है। जैसे भी आया है, लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद पहले भी मुख्यमंत्री जी को दिया हूं। और मैं ये बात अपने तमाम एनपीएस साथियों से कहता था, चाहे जो भी हमारा साथी रहा है, सहयोगी रहा है, मैंने सबसे कहा जो पुरानी पेंशन के दायरे में उनकी बातें छोड़िए, वो इधर-उधर की बातें करेंगे क्योंकि उनका काम बना हुआ है। जो एनपीएस में है, चाहे जिस संगठन में हो, चाहे जिस जगह हो, वो एक पैनल पे आए, एक साथ हम लोग मिलेंगे। जब हम लोग ताकत से मिलेंगे तो वो लोग भी बदलेंगे और उसका कहीं न कहीं हम लोग आपसी तालमेल समन्वय आया। और हम तो चाहते हैं ये समन्वय और आगे बढ़े और तालमेल से चीजें आगे बढ़े, क्योंकि जिसकी लड़ाई होती है वही को लड़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, वो चाहे कोई भी हो। हमारी लड़ाई है, विनय सिंह जी की लड़ाई है, मनोज जी की हो, चाहे XYZ किसी की हो। अगर हमारी लड़ाई है तो हम ही को लड़ना पड़ेगा। साहिल जी हैं, अगर लड़ाई है तो उन्हीं को लड़ना पड़ेगा। और मैं तो अभी भी हमने कहा ना, ये बहुत छोटा सा एक कदम है, संघर्ष की एक छोटी सी झलक है जो जीत की तरफ बढ़ी है। लेकिन अभी हमारी आप सबकी बड़ी लड़ाई है और जिसके लिए हम लोग उससे दूनी ताकत से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, शायद ये कभी वीडियो अगर सेव रखेंगे तो आपको याद आएगा। मैंने एक बात बोली है, 18वीं लोकसभा की चौखट से ओपीएस का द्वार खुलेगा। 18वीं लोकसभा की चौखट से, ये मैं कह रहा हूं और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। कारण क्या है, अभी महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है। मेरा और मेरी पूरी टीम, किसी के पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं जानता हूं। और किसी ने कहा कि आप भाजपा का विरोध करते हैं, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा हम नहीं करते हैं। भाजपा हमारे मुद्दे की विरोध करती है, भाजपा हमारे मुद्दे का विरोध करती है। और जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, इतना तो करते ही। महाराष्ट्र हरियाणा का रिजल्ट आज आप जान लीजिए। शिवकुमार जी, आप बड़े पत्रकार हैं देश के और बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। आज आपको इसी पे बैठ के बता रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र इनके हाथ से जा रहा है और उसके लिए लगातार हमारी टीम कैंपेनिंग कर रही है, लगातार वहां प्रोग्राम दे दिए गए हैं। और जैसे दोनों राज्य हारेंगे, अभी जो अधूरा अधूरा इन्होंने दिया है, कुछ लोगों तक दिया है, महाराष्ट्र हरियाणा हारते हारते केंद्र सरकार से निर्णय आएगा। अगर नहीं आता 1%, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो चुनाव होगा वो देश की राजनीति को और देश की पेंशन बहाली आंदोलन को कई दिशा दे जाएगा। हम तो बाबा जी से, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने उस पत्र को याद करें जो मनमोहन सिंह जी लिखे थे और देश प्रदेश के समस्त जो भी एनपीएस में हैं उनके लिए पेंशन बहाली का रास्ता तय करें। और एक ऐतिहासिक फैसला है, आपकी कलम से होगा। आप संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, जन कल्याण आपकी भावना रहती है और जन कल्याण का काम ओपीएस है। इस बड़े फैसले को आप लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी किसी ने मजाक में ही कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं तो एक ही रास्ता है, पहले ओपीएस उत्तर प्रदेश में बहाल करके पूरे देश के नेता होंगे आप, पूरे देश के नेता होंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक बड़ा अवसर है, कोई और ले जाए अच्छा है, हम ही ले लें। तो ये मेरा निवेदन है। और दूसरी बात, हम सब अब चले गए हैं साहिल जी, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर होते तो कल हम लोग मिठाइयां बैठ के खाते, सारे लोग मिल करके एक जगह। विनय भाई से भी कहना चाहता हूं कि एक जगह बैठा जाए, मिठाइयां खाई जाए। और अगर सरकार फैसला करती है तो बंधु जी यही आ जाते। महाकाल का मंदिर है जहां पहले आप मेरे यहाँ आए थे, महाकाल के दर्शन कराए थे और महाकाल से कहा था कि यही ओपीएस आप मांगिए, तो यही मिठाई बट जाती, कौन सा दिक्कत था? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत प्रसिद्ध जगह है, शानदार जगह है। भिजवा दीजिए, हमारी तो कोरियर करवा दीजिए, हम अपनी यहीं खा लेंगे। अरे सहारनपुर आ जाओ सब, सहारनपुर की तरफ से स्वागत है भाई सबका मिठाई के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ बंधु जी को भी। अभी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी जो आगे का हमारा जियो आएगा वो बहुत मायने रखेगा कि किस दिशा में ले जा रहे हैं। और उसके लिए हमें लगातार संघर्ष में रहना पड़ेगा, लगातार वाच करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आंदोलन को 4 गुना और बढ़ाना है, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा। आप अपने आंदोलन के साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लीजिए, विनय जी से और आपसे बेहद मेरा विनम्र अपील, अनुरोध, इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कुछ कराइए। ये बड़ी तादाद में मौत के मुंह में समा रहे हैं। मेरे पास इस वर्ष का मैं निकालूं तो लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में लगातार मर रहे हैं।
जरूर आप इनकी बात प्रमुखता से मैं रखें। कह रहा हूँ दोनों के अध्यक्ष आपसे संपर्क करेंगे, दोनों के अध्यक्ष हम आपके पास भेज भी चुके हैं। मैं मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं कि जब निजीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें अनुदेशक, रसोइया, संविदा, आउटसोर्सिंग सब आ जाते, क्योंकि निजीकरण के ही अलग अलग रूप हैं और अटेवा लगातार। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा की चौखट से ये मैं कह रहा हूं और पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। कारण क्या है, अभी महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है। मेरा और मेरी पूरी टीम, किसी के पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं जानता हूं। और किसी ने कहा कि आप भाजपा का विरोध करते हैं, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा हम नहीं करते हैं। भाजपा हमारे मुद्दे की विरोध करती है, भाजपा हमारे मुद्दे का विरोध करती है, और जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, इतना तो करते ही। महाराष्ट्र हरियाणा का रिजल्ट आज आप जान लीजिए। शिव कुमार जी, आप बड़े पत्रकार हैं देश के और बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। आज आपको इसी पे बैठ के बता रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र इनके हाथ से जा रहा है और उसके लिए लगातार हमारी टीम कैंपेनिंग कर रही है, लगातार वहां प्रोग्राम दे दिए गए हैं। और जैसे दोनों राज्य हारेंगे, अभी जो अधूरा अधूरा इन्होंने दिया है, कुछ लोगों तक दिया है, महाराष्ट्र हरियाणा हारते हारते केंद्र सरकार से निर्णय आएगा। अगर नहीं आता 1%, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो चुनाव होगा वो देश की राजनीति को और देश की पेंशन बहाली आंदोलन को कई दिशा दे जाएगा। हम तो बाबा जी से, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने उस पत्र को याद करें जो मनमोहन सिंह जी लिखे थे, और देश प्रदेश के समस्त जो भी एनपीएस में हैं उनके लिए पेंशन बहाली का रास्ता तय करें। और एक ऐतिहासिक फैसला है, आपकी कलम से होगा। आप संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, जन कल्याण आपकी भावना रहती है और जन कल्याण का काम ओपीएस है। इस बड़े फैसले को आप लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी किसी ने मजाक में ही कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं तो एक ही रास्ता है, पहले ओपीएस उत्तर प्रदेश में बहाल करके पूरे देश के नेता होंगे आप, पूरे देश के नेता होंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक बड़ा अवसर है, कोई और ले जाए अच्छा है, हम ही ले लें। तो ये मेरा निवेदन है। और दूसरी बात, हम सब अब चले गए हैं शाही जी, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर होते तो कल हम लोग मिठाइयां बैठ के खाते सारे लोग मिल करके एक जगह। विनय भाई से भी कहना चाहता हूं कि एक जगह बैठा जाए, मिठाइयां खाई जाए। और अगर सरकार फैसला करती तो बंधु जी यहीं आ जाते। महाकाल का मंदिर है जहां पहले आप मेरे यहाँ आए थे, महाकाल के दर्शन कराए थे और महाकाल से कहा था कि यहीं ओपीएस आप मांगिए, तो यही मिठाई बट जाते, कौन सा दिक्कत था? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत प्रभित जगह है, शानदार जगह है। जरूर भिजवा दीजिए, हमारी तो कोरियर करवा दीजिए, हम अपनी यहीं खा लेंगे। अरे सहारनपुर आ जाओ सब, सहारनपुर की तरफ से स्वागत है भाई सबका मिठाई के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ बंधु जी को भी। अभी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी जो आगे का हमारा जियो आएगा वो बहुत मायने रखेगा कि किस दिशा में ले जा रहे हैं, और उसके लिए हमें लगातार संघर्ष में रहना पड़ेगा, लगातार वाच करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आंदोलन को 4 गुना और बढ़ाना है, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा है। आप अपने आंदोलन के साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लीजिए विनय जी से, और आपसे बेहद मेरा विनम्र अपील, अनुरोध, इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कुछ कराइए। ये बड़ी तादाद में मौत के मुंह में समा रहे हैं। मेरे पास इस वर्ष का मैं निकालूं तो लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है, इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में,